हरे कृष्णा प्लस टू क्लास। बेटे आप इसका बेस पढ़ चुके हो 5th यूनिट का एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन टॉपिक का जो वो पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आगे एडजॉर्प्शन के टाइप चलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। सो फिजिकल एडजॉर्प्शन को पढ़ेंगे। पहले क्या होता है ये, ठीक है। फिजिकल क्या होता है, जब पार्टिकल, एडजॉर्प्शन तो वही प्रोसेस है जिसमें एडजॉर्बेट किसके ऊपर हेल्ड होएगा, एडजॉर्बेंट के, ठीक है। तो जब पार्टिकल है एडजॉर्बेट के, जब किसके ऊपर हेल्ड होते हैं, टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, किस फोर्स से होंगे, फिजिकल फोर्स से, जैसे वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, हमने पढ़ा पहले ये। अगर एडजॉर्बेट किसके ऊपर आ रहा है, वो हेल्ड हो रहा है टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के बाय द फिजिकल फोर्स से हो रहा है, ठीक है, जिसको मैं रिमूव कर सकता हूँ ईजिली। तो जैसे वंडरवाल फोर्स से, सो उसको मैं, उस एडजॉर्प्शन को क्या बोलूँगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसकी कुछ विशेषताएँ क्या क्या, इस एडजॉर्प्शन की, लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि ये वीक होता है, वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं, सो इंथैल्पी मुझे इसको कम देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट कम देनी पड़ती है, आसानी से रिमूव हो जाता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो बिटवीन द एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या वीक हैं। सो मोलर इंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। रिवर्सिबल नेचर देखेंगे, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसका रिवर्सिबल नेचर होता है, क्योंकि ये बल्क फिनोमेना को ओबे करता ही थोड़ा बहुत, क्योंकि वीक फोर्सेज है ना, इस वजह से। सो आसानी से रिमूव हो जाता है एडजॉर्बो सब्सटेंस। सो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, जो इक्विलिब्रियम है वो रीचड हो जाती है रैपिडली। जैसे सॉलिड प्लस गैस से सॉलिड गैस का मिक्सचर बन जाएगा, अगर उसको हीट कर दूंगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मैंने पहले ही बताया, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा एडजॉर्प्शन घटता है, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस सरफेस पर एडजॉर्ब हुए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वो सरफेस को लीव कर देते हैं, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल नहीं हो पाते, तो उसके कारण एडजॉर्प्शन की प्रोसेस घट जाती है, उससे सरफेस एनर्जी भी घट जाती है। तो अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूलों की वो बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो टेंशन में आके सरफेस को लीव कर देंगे, एडजॉर्बेंट के सरफेस को, ठीक है। और जो इसलिए जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमेशा एडजॉर्प्शन घटता है। स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो स्टेट होती है एडजॉर्बेट की वो सेम ही होती है जैसे बल्क में होती है, जैसे अंदरूनी पार्ट में होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। When the molecule of the adsorbate are held to the surface of adsorbent by the chemical force, ये उसी जैसा है, बस वहाँ पे फिजिकल फोर्स है, यहाँ पर क्या है, केमिकल फोर्स। सो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। सो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल में क्या होगी, अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होती है, सो उसको तोड़ने के लिए हीट क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर होता है इनका। स्पेसिफिक का मतलब, क्योंकि अब केमिकल बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उनको ब्रेक करने के लिए, उनके क्लीवेज के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। इरिवर्सिबल नेचर, सो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जैसा नहीं होता, अनलाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज़ इरिवर्सिबल होता है ये, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो जब दोबारा डिकम्पोज होने के कम चांस होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा एडजॉर्प्शन घटता ही है, बट केमिकल थोड़ा सा पहले बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल है तो थोड़ा सा बढ़ता है, बाद में ये भी डिक्रीज हो जाता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कुछ मात्रा तक बढ़ता है, बाद में ये भी डिक्रीज हो जाता है रेगुलरली। स्टेट ऑफ एडजॉर्ब स्पेसीज, जो स्टेट होती है इसमें डिफरेंट होती है, ठीक है, बल्क से क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस देखेंगे। अब जो फोर्स होती है बिटवीन दी एडजॉर्बेट में और एडजॉर्बेंट में जो फोर्सेज होती हैं, इसमें क्या होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स होती है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल में और एडजॉर्बेंट में, वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होती हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। केमिकल में क्या होता है, हाई इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। ये होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर बढ़ने पर ये प्रोसेस है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन घटती है टेम्परेचर बढ़ने पर। ये हाई टेम्परेचर पर होती है और टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, बट बाद में ये भी घट जाती है, ये एडजॉर्प्शन भी। इसमें कई लेयर बनती हैं, ठीक है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती हैं, जबकि इसमें मोनो मोलिकुलर लेयर बनती हैं, एक ही लेयर बनती है इसके अंदर केमिकल एडजॉर्प्शन में। और इसमें जो स्टेट होती है एडजॉर्बेट की बल्क के अंदर वो सेम होती है, उसमें डिफरेंट होती है।
इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वीक फोर्सेज हैं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट में। सो कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है क्योंकि आसानी से टूट जाती है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के डिफरेंट मेथड हैं। सो इसका हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है। सो आज के लिए इतनी है बच्चों। हरे कृष्णा।